हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 19 5B का है ये। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39, डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है मतलब आपको इसमें ऐसा पद बताना है जो इसी के 54वें पद से 132 अधिक होगा, ऐसा पद बताइए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे। क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने माना हुआ है, माना वह पद an है। मान लिया हमने कि anवां पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, सबसे पहले इस श्रेणी के हिसाब से जो a मिल रहा है, d मिल रहा है, उसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसको लिख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद यानी a बराबर कितना मिल जाएगा, 3। ठीक है, जो श्रेणी होता है इसका पहला वाला जो पद होता है इसी को बोला जाता है प्रथम पद यानी a बराबर 3 मिल गया। d बराबर लिखिए, हमने पिछली वीडियो में सीख चुके हैं हम लोग d कैसे निकलता है। इन दोनों को घटा देते हैं ना, पहले दूसरा वाला लिखते हैं फिर पहला वाला, और दोनों को माइनस करते हैं तो d निकल जाता है। चलिए घटा दीजिए, कितना निकल गया, ये d निकल गया 12 हमारा। अब हमको a भी पता है, d भी पता है। ठीक, इतना चीज़ हमको पता चल गया। अब क्या करना है, बस आप कंडीशन का फॉलो करिए, बस काम हो जाएगा। कंडीशन को फॉलो कर लीजिए। क्या बोला है कि जो इसका 54वें मतलब कि जो निकालना है हमको कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा ना, तो हमने an माना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले an बराबर लिखेंगे। an बराबर बोला है 54वें पद से, माने a 54वें पद माने a 54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ठीक, हमने मान लिया है ना कि an है वो, तो ये जो है an उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यही हमको इसी को सॉल्व करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से समझिए। ये बोला है कि an जो है, जो हमने पद माना है 54वें पद से 132 अधिक हो, तो 54वें पद से 132 हमने अधिक कर दिया ये an को। अब इसी को हम लोग हल कर लेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि a 54 कैसे निकालते हैं। a 54 निकालते हैं हमेशा a प्लस 1 कम कर देते हैं, 53 d कर देते हैं। ठीक है ना, यही फार्मूला है इसका कि 1 कम करके इसको लिख देते हैं। चलिए a प्लस करके 1 कम करके और 132 ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, अब बस आपको a और d का मान पता है, फटाक से रख दीजिए, काम हो जाएगा। a का मान कितना पता है, 3, 53 लिखिए उसी तरह से। d का मान कितना पता है, 12। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न अब बन गया, बस इसको हल कर देना है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, 12 से गुणा कर दीजिए। तो जब 12 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, हासिल कितना आ गया, 3। फिर 12 पंजे 60 और 3 63, मतलब 636 प्लस 132। बस इसी को जोड़ दीजिए और आंसर तुरंत आ जाएगा। जोड़ते हैं, चलिए 2, 6, 8 और 3 कितना हो गया, 8 3 11, 1 आएगा, हासिल कितना, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 3 3 6 और 1 हासिल 7, कितना आ जाएगा, 7, और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, मतलब 771 इसका ये आंसर। यही वाला जो पद है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, मतलब कि 20वां वाला। 19वां हमने कर लिया, 20वां देखते हैं अब कि 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। चलिए यानी 2 समांतर श्रेणी है, दोनों का d बराबर है। ठीक, यदि इनके 100वें पदों का अंतर, माने पहले का 100वां पद और दूसरे का 100वां पद, अगर दोनों का 100वां पद लेते हैं तो क्या आता है, 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न क्या है कि बहुत ही लोग भ्रम में रहते हैं, ये प्रश्न समझ में नहीं आता है 20वां वाला। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 20वां प्रश्न देखने के लिए देख रहे हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लिख लेंगे माना दोनों श्रेणियों का सारवंतर। दो श्रेणियां हैं, दोनों श्रेणियों का हम सारवंतर मान लेंगे क्या, d है, क्योंकि d की इसलिए मान लिए क्योंकि दोनों का समान है, तो एक ही अक्षर मान लेंगे d, तथा उनके प्रथम पद क्रमशः a तथा a डैश है। ठीक है, a और a डैश क्यों मान लिया मैंने, प्रथम पद पहले का a है और दूसरे का a डैश है, अलग अलग है क्योंकि बस उसका d समान है, a समान नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे क्या,
बोला है कि दोनों श्रेणियों का 100वें पदों का अंतर ना क्या है, वो 100 है, 100वें पदों का अंतर। तो लिखेंगे A100, ठीक, A100 और A-100, ये 100वां पद हमने लिख लिया दोनों का। अंतर कितना लिखेंगे, 100 ही लिखेंगे, क्योंकि उसने दिया था कि 100वें पदों का अंतर 100 है। तो हम जानते हैं कि इसका जो 100वां पद होगा, जैसे कि हम लोग निकाले थे अभी पीछे कि 100वां पद क्या होता है, A + 99D, ठीक है, 99D, एक कम करके लिख देते हैं। ऐसे ही जब इसका लिखेंगे तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो इसका भी लिखेंगे तो लिखेंगे A डैज + 99D। D क्यों नहीं अलग है, क्योंकि D दोनों का सेम है, और A अलग है, इसलिए मैंने A डैश लिख दिया है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100, ठीक है। चलिए अब ये माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा, A 99D माइनस A डैश माइनस 99D, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 100 वैसे ही लिख दीजिए, ठीक। अब आगे देखते हैं, ये 99D और 99D कट जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस है एक प्लस है, तो बचा क्या, A माइनस A डैश बराबर कितना हो जाएगा, 100। ये हो गया आपका, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं समीकरण के रूप में। अब अगला हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन मेन है हमारा कि 1000वें पदों का अंतर। देखिए बोला है ना कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। चलिए अब 1000वां पद लिखिए दोनों का और अंतर लिखिए क्या होगा पूछा है। तो लिखेंगे इसलिए A 1000 माइनस A डैश 1000, यही पूछा है क्या होगा। पता हमको नहीं है, इसको लिख नहीं सकते, लेकिन हाँ फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला लगाएंगे तो हम जानते हैं कि A 1000 का होगा A + 999D, ये होगा, ठीक। और ये इसका क्या होगा, इसका भी वही होगा, सेम जैसे ऊपर हमने किया है, A डैश + 999D, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि A वैसे ही उतार लेंगे, 999D, एक 9 और लिख लीजिए, माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 999D, ये और ये दोनों कट जाएगा, तो बचा क्या, A माइनस A डैश, ठीक। अब बताइए आप, हमको A माइनस A डैश का मान पता है क्या, 100, यानी इसका भी मान क्या होगा, 100 ही होगा। लिख लेंगे बराबर 100, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से हमने लिख लिया है ये, ठीक है ना। चूंकि ऐसा बता देंगे तो क्या आया आंसर, 100 आया। इसका मतलब कि ये 100वें पद का जो अंतर होगा वही 1000वें पद का भी अंतर होगा, ठीक है ना। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो एकदम अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। मैं आपको यूपी बोर्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब मैं बता रहा हूँ, और यूपी बोर्ड बहुत ही नज़दीक है, आने वाला है।